हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सन जिनहू ने बिल को कुछ कंपनसेशन दे दी होती है। लीजी बोल रही होती है ये पैसे काफी रहेंगे। बिल बोल रहा होता है अब जब ये काम हो चुका है तो हम लोग को प्लान के लिए चलना चाहिए। तभी सन जिनहू बिल को रोकते हुए बोल रहा होता है तूने मेरे फैंस को मारा है, इसी वजह से तुम्हें पहले इनको सॉरी बोलना होगा। बिल बोल रहा होता है मुझे जोंगाई में रहते हुए बहुत साल हो चुके हैं और तुम वो पहले इंसान से कि मुझे रोक के बोला कि मैं किसी से माफी मांगू। सन जिनहू बोल रहा होता है तो फिर पहली बार मेरे फैन से सॉरी बोल दो, यहाँ पे फालतू दिक्कतें क्रिएट मत करो। बाकी लड़कियाँ बोल रही होती है हाँ तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। लीजी बोल रही होती है बता बिल हमको क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पे एक ऑफिसर आते हुए बोल रही होती है हमें बताओ यहाँ पे क्या हुआ है। मिस्टर सन जिनहू, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मैं एयरपोर्ट की मैनेजर हूँ लिलीज हूँ, क्या हम आगे किसी काम में हेल्प कर सकते हैं। सन जिनहू बोल रहे होते इस कमी ने मेरे फैन को मारा है, इसी वजह से मैं इस अपने फैन से माफी मांगने के लिए बोल रहा था। लिली बोल रही होती है सर एयरपोर्ट एक पब्लिक जगह है और यहाँ पे किसी को भी मारना सही बात नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मिस्टर सन जिनहू उनके फैन सॉरी बोल के सब कुछ क्लियर कर देंगे। बिल बोल रहा होता है तुम चाहते हो कि मैं सॉरी बोलूं? अगर तुम्हें यहाँ पे काम करना हो ना तो इस मैटर में इन्वॉल्व मत हो। लिली बोल रही होती है सर क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो फिर सिक्योरिटी अपना काम करेगी। फिर लिली एक बंदे को ऑर्डर करती है जाओ जाके इसको पकड़ लो। तभी बिल सिक्योरिटी गार्ड को एक ही मुक्के में बेहोश कर देता है। बिल बोल रहा होता है लिली हमको चलना चाहिए। सारे फैंस बोल रहे होते हैं सन जिनहू आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम आपके साथ है। जल्दी हम इस बंदे के डिटेल के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे और इसे ऑनलाइन एक्सपोज कर देंगे। हम इस बंदे को इतना क्रिटिसाइज करेंगे कि ये सोसाइटी में सर्वाइव तक ना कर पाए। लिली बोल रही होते है मिस्टर सन जिनहू मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये लगा था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ऐसा नहीं लगा कि हमारी कंट्री बुरी है। सन जिनहू बोल रहे होते हैं नहीं मैं समझ सकता हूँ, हर जगह कुछ न कुछ तो बुरे लोग होते ही है। वैसे आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, आप लोग मुझे हमेशा याद रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ। सारी लड़कियाँ बोल रही होती है सन जिनहू कितना बढ़िया इंसान है ना। बिल के बंदों में से एक बंदा बोल रहा होता है डायरेक्टर बिल हमें माफ कर दीजिए, मेरा फोन टूटा इसी वजह से आपने उस बड़े से फिल्म स्टार को ऑफेंड कर दिया। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी भी जगह की फोटो नहीं लेता। बिल बोल रहा होता है नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलत तो वो लोग थे, तुम्हें उन लोगों की बात पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लिजी बोल रही होती है वो जो वुमन थी ना वो इस एयरपोर्ट में मैनेजर थी, वो हम लोग को पक्का से फ्लाइट अटेंड नहीं करने देगी। बिल बोल रहा होता है अटेंड तो तब नहीं करने देगी ना जब ये फ्लाइट उसी कंपनी की होगी। हम लोग यहाँ पे प्राइवेट जेट से जा रहे हैं तो इसी वजह से एयरपोर्ट हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं डाल सकता। शॉक्ड होते हुए लिजी बोल रही होती है क्या प्राइवेट जेट से जा रहे हैं? बिल बोल रहा होता है ये जो एयरलाइन है ना ये मेरे फ्रेंड की फैमिली की प्रॉपर्टी है, बाद में मैं अपने दोस्तों को कॉल करके बोल दूंगा कि वो इस मैनेजर को काम से निकाल दे। लिजी बोल रही होती है सिर्फ और सिर्फ ब्रदर बिल ही नहीं बल्कि इनके जितने भी दोस्त हैं सभी के सभी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। पायलट बोल रहा होता है ब्रदर बिल जो हमारा जेट था ना वो तैयार हो चुका है और कभी भी ये टेक ऑफ कर सकता है। बिल बोल रहा होता है ठीक है सभी लोग तैयार हो जाइए, हम लोग 5 मिनट में निकलेंगे। फिर जो बिल की फ्लाइट होती है वो टेक ऑफ कर गई होती है। सीन चेंज होता है, हमें एयरलाइंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोंगयुआन आया होता है। जोंगयुआन बोल रहा होता है क्या हमारे एयरलाइंस पे कोई मैनेजर काम करती है जिसका नाम झाओ लिली है? सामने वाली लड़की बोल रही होती है हाँ बॉस, वो एयरपोर्ट मैनेजमेंट में काम करती है। जोंगयुआन बोल रहा होता है उसे कहना कि वो मेरे ऑफिस में आए। आगे जो लिली होती है वो ऑफिस आ गई होती है। लिली बोल रही होती है मिस्टर जोंगयुआन मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? जोंगयुआन बोल रहा होता है मैंने सुना कि एयरपोर्ट पे कुछ तो हुआ था। लिली बोल रही होती है मिस्टर जोंगयुआन दोपहर के टाइम पे हमारे एयरपोर्ट पे एक सेलिब्रिटी आए थे जिनका कुछ गाँव वाले लोगों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। गाँव वाले लोगों में से एक बंदा था जिसने कि सन जिनहू के फैंस को मारा भी। मेरा तो कहना है कि हमें उस बंदे को ब्लैकलिस्ट कर लेना चाहिए, ऐसे बंदे अगर हमारे फ्लैट से जाएंगे तो हमें लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जोंगयुआन बोल रहा होता है मेरे को पता है कि वो बंदा कौन है, पर क्या तुम्हें पता है कि वो बंदा कौन है? उनका नाम है बिल अंबानी और वो बम्बई डांस ग्रुप के चेयरमैन है और वो मेरे काफी अच्छे दोस्त भी है। उन्होंने मेरी जान बचाई थी। उनको देखने के बाद में सबसे पहले मेरे मुंह से जो शब्द निकलता है वो होता है ब्रदर। अब जबकि तुमने उन्हें ऑफेंड कर दिया है तो मुझे इस कंडीशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? शॉक्ड होते हुए लड़की बोल रही होती है मिस्टर जोंगयुआन मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि वो बंदा है कौन। जोंगयुआन लिली को थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है कम से कम ये तो जान लेती कि आखिर मैटर है क्या, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या फिर कोई फार्मर, हमारे एयरपोर्ट के लिए सभी के सभी कस्टमर्स है। तुम्हें जानना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। तुम बिना कुछ जाने सिर्फ से उस सेलिब्रिटी को सपोर्ट की जा रही थी, यहाँ तक कि तुम ब्रदर बिल को ब्लैकलिस्ट करने की बात कर रही हो। जाओ जाके अपना सामान पैक करो और आज के बाद कभी मुझे जोंगाई में मत दिखना। फिर कॉल करते हुए जोंगयुआन बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ क्या आप कंपनी में ही हो? मुझे कुछ डिस्कस करना था, इसी वजह से यहाँ से बात करने के लिए आ रहा हूँ। सीन चेंज होता है, मैं चावन ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। पीआर टीम से एक बंदा बोल रहा होता है
मिस्टर बिल ने एयरपोर्ट पे कुछ दिक्कतें खड़ी कर दी है। उसकी जो वीडियो है काफी खतरनाक तरीके से फैल रही है और काफी जगह से लोग उन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। जोंग युआन बोल रहा होता है शायद से हमारा कोई एनिमी है जो कि ये सारे काम करवा रहा है, हमें कैसे भी करके इसे डील करना ही होगा। रीटा बोल रही होते तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं सोचती हूँ आखिर हम कर सकते हैं। युआन हंसते हुए बोल रही होती है आखिर आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो, क्या आपको ये बिल्कुल भी फनी नहीं लग रहा। एक बंदे ने मैसेज किया होता है जब ब्रदर बिल किंडरगार्टन में थे तब उन्होंने फ्राइंग पैन में सुसु कर ली थी। हंसते हुए युआन बोल रही होती है सिर्फ ब्रदर बिल ही है जो कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। जोंग युआन बोल रहा होता है साफ तौर पर दिख रहा है कि ये सभी हिटर्स है। युआन बोल रही होती है लेकिन इन सभी लोगों ने हर एक चीज काफी डिटेल में बता रखी है, यहाँ तक कि फोटोज भी अवेलेबल कराई है। देखने में कहीं से भी फेक नहीं लग रहा। मैं इस बंदे के कमेंट के ऊपर लाइक करती हूँ और देखते हैं इसके पास में कोई और भी इन्फॉर्मेशन है क्या। ये बहुत ही कमाल की न्यूज दे रहा है। जोंग युआन बोल रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्रदर बिल का सबसे बड़ा हेटर उन्हीं की कंपनी में काम करता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सन जिनहू को जो कि बोल रहे होते हैं ब्रदर जियांग आज सुबह आपने जो भी कुछ बोला था वो बिल्कुल सच था। इंटरनेट पे वो इंसिडेंट वायरल होने के बाद में सभी लोग मेरे बारे में सर्च कर रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं। मेरी जो फैन बेस है वो काफी ज्यादा जल्दी इंक्रीज हो रही है। सच में आप तो बहुत ही कमाल के हो। जियांग बोल रहा होता है सच में मैंने जितना सोचा था चीजें उससे ज्यादा बेहतर हो गई। मुझे कभी नहीं लगा था कि एक फार्मर से फट इतना पॉपुलर हो जाएगी। अगर ऐसे चलता रह गया ना तो हम जल्दी तुम्हारे लिए एक लग्जरी कार और नया घर खरीद पाएंगे। तभी ब्रदर जियांग के फोन पे कॉल आता है और उनके हाथ से ग्लास टूट गया होता है। जियांग बोल रहा होता है मिस्टर पेटे आखिर आप क्या बोल रहे हो, हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट हो गया है और हमें साइनिंग फी का 3 गुना पे करना होगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से आप अचानक से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हो। सन जिनहू बोल रहा होता है ब्रदर जियांग आखिर क्या हुआ है। जियांग बोल रहा होता है जिस बंदे को आपके फैंस एक्सपोज कर रहे हैं ना वो अचानक एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी है और लगता है हमने किसी ऐसे बंदे को ऑफेंड कर दिया है जिसको हमें ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। तभी ब्रदर जियांग के बॉस का कॉल आता है। ब्रदर जियांग बोल रहे होते हैं हाँ बॉस हम चाइना में ही है। बॉस बोल रहा होता है बेवकूफ आके तुम लोगों ने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से पूरी की पूरी कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ चुका है। किसने बोला था एयरपोर्ट पे किसी से पंगा लेने के लिए। उस बंदे के पास में $100 बिलियन की नेटवर्थ है और तुमने एक ऐसे बंदे को ऑफेंड कर दिया। तुम लोग खुद तो मर ही रहे हो और साथ में हम लोग को भी मार रहे हो। जियांग बोल रहा होता है जिनवू सिचुएशन को देखते हुए हम लोग को फटाफट से कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। लगता है हम लोग को चाइनीज मार्केट और यहाँ के फैन बेस को छोड़ना पड़ेगा और फटाफट से जितने भी टाइज है ना उन सभी को कट ऑफ करना पड़ेगा। तुम एक वीडियो बना के सब कुछ क्लियर करो कि हमारा बम्बाई टेस्ट ग्रुप के साथ में कुछ भी नहीं चल रहा और जो ट्रोलिंग बिल मानी की हो रही है उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई ना तो हम तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। सन जिनहू बोल रहा होता है लेकिन अगर हम लोगों ने चाइनीज मार्केट को छोड़ दिया तो मेरी जो इनकम थी ना वो बहुत ही कम हो जाएगी। ब्रदर जियांग बोल रहे होते आखिर तुम्हें पता चाहिए जिंदगी, तुम्हें पता है कि ये बंदा कितना बड़ा बिग बॉस है। अगर तुमने इस मैटर को शांत नहीं कराना तो चीजें काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। जल्दी करो और एक अपोलॉजी वीडियो रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड करके माफी मांगो। वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जिनहू बोल रहा होता है डियर चाइनीज फैंस मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ। आज आप सभी लोगों ने एक वीडियो को वायरल होते हुए देखा होगा। उस वीडियो को मेरे हेटर्स वायरल कर रहे हैं। वो चाह रहे कि हमारा बम्बाई टेंस ग्रुप से फाइट हो जाए और हमारे बीच में चीजें काफी ज्यादा खराब हो जाए। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पर्सनली वीरवानी को जानता हूँ और वो एक काफी अच्छे इंसान है। प्लीज आप उनकी इमेज खराब मत करिए और उनके बारे में गंदे गंदे कमेंट मत करिए। अब जो भी इंसान मेरा नाम लेके उनको टारगेट करेगा मैं उसके ऊपर लीगल एक्शन ले लूंगा। जियांग बोल रहा होता है यही तरीका है हमारे बचने का। सीन चेंज होता है, मैं ईचन एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। बिल बोल रहा होता है जो फैंस लोग हैं तो काफी जल्दी अपना काम कर रहे हैं। इंटरनेट पे हर जगह मैं काफी ज्यादा फेमस हो चुका हूँ। लीजी बोल रही होती है ब्रदर बिल क्या आप उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आज दोपहर में हुआ था। बिल बोल रहा होता है मेरे कंपनी वालों ने मुझे इन्वॉल्व किए बिना ही सारा मैटर सॉल्व कर दिया है। खुश होते हुए लीजी बोल रही होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अब मैं आराम से अपना काम कर पाऊंगी। हमें रिसेप्शन पे चलना चाहिए क्योंकि वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। सीन चेंज होता है, हम देते हैं डू यूमिंग को जो कि स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट के हेड है और उनके साथ में होता है टैंग सॉन्गमिंग जो कि ऑफिस स्टाफ है। सॉन्गमिंग बोल रहा होता है काफी देर हो चुकी है, आखिर वो लोग आए क्यों नहीं। यूमिंग बोल रहा होता है थोड़ा और वेट कर लो, वो लोग बस आते ही होंगे। वैसे ऑलरेडी मैं इस साल काफी ज्यादा बिजी चल रहा था, ऐसे में डिपार्टमेंट वालों ने मेरे लिए और बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी। आखिर जो लोग हमें पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनका ख्याल मैं कैसे रखूंगा। सॉन्गमिंग बोल रहा होता है हम सभी लोग तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं ना, सिटी चेंज होने का मतलब ये थोड़े कि हम लोग सही से काम नहीं करेंगे। यूमिंग बोल रहा होता है मेरे को समझ में नहीं आया कि आखिर लोग करना क्या चाहते हैं। अगर इन लोगों ने काउंटी के कुछ बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा होता ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने कुछ अनपढ़ फार्मर्स को भेजा है। आखिर वो लोग यहाँ पे क्या ही सीख लेंगे। ये सब ये लोग सिर्फ महान बनने के लिए कर रहे हैं और कुछ भी नहीं।
सॉन्गमिंग बोल रहा होता है लीडर वो देखिए लोग बाहर आ रहे हैं और उन लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की लीड कर रही है। ह्यूमन बोल रहे होते हैं कहाँ पे है, मुझे भी उसको देखना है। सॉन्गमिंग बोल रहा होता है देखिए ना वो व्हाइट ड्रेस में, उसके पास में एक सूटकेस भी है। ह्यूमिंग बोल रहे होते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये दिखने में तो बहुत ही प्रिटी है। लीजी बोल रही होती है कि आप डायरेक्टर ह्यूमिंग हो। ह्यूमिंग बोल रहा होता है हाँ मैं ही ह्यूमिंग हूँ, आप पक्का से मिस्टर वांग के कलीग्स होंगे। बाहर काफी ठंडे, हमें अंदर बस में बैठ के बातें करनी चाहिए। लीजी को बस में चढ़ते हुए देख के सॉन्गमिंग सोच रहा होता है इसकी बॉडी तो बहुत ही कमाल की है। सॉन्गमिंग बोल रहा होता है आज रात को स्टे करने के लिए आप लोग कोई जगह ढूंढ लो, कल सुबह 9 बजे हम आपको एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के सामने मिलेंगे, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें होंगी मैं उसे अरेंज करवा दूंगा। लीजी बोल रही होती है आपका शुक्रिया मिस्टर सॉन्गमिंग। बस में बैठते हुए बिल बोल रहा होता है मुझे तो काफी नींद आ रही है। 1 घंटे बाद में हम देते गाड़ी रुक गई होती है। लीजी बोल रही होती है हम लोग को ड्रॉप करने के लिए आपका शुक्रिया, हम आपसे कल मिलेंगे। ह्यूमिंग बोल रहा होता है आप लोग को इंस्टीट्यूट का रास्ता तो पता ही होगा, आप लोग डायरेक्टली वहीं पे आ जाना। जाते हुए ह्यूमिंग सोच रहा होता है ये पूरे के पूरे इचन की सबसे ज्यादा महंगी जगह है, यहाँ पे रहने के लिए हमारे पूरे महीने की सैलरी खर्च हो जाएगी, आखिर ये सभी लोग यहाँ पे क्यों रुके हैं। बिल बोल रहा होता है चलो पहले कुछ चल के खा लेते हैं। लीजी बोल रही होती है बदल मुझे पे कुछ पता चला है, जो डायरेक्टर ह्यूमिंग है ना वो हमारे यहाँ पे आने पे खुश नहीं है, उन्हें देख के लगा था कि उन्हें हमें रिसीव करने के लिए आना ही नहीं है। अगर वो इसी एटीट्यूड के साथ में काम करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इन लोगों के लिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है मैं यहाँ पे हूँ ना, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। लीजी बोल रही होती है बदल मुझे कभी कभी लगता है कि आप डोरेमोन हो, जो कि कोई भी दिक्कत आने पे अपने पास एक सोल्यूशन बाहर निकाल लेते हो। बिल बोल रहा होता है डोरेमोन तो काफी बच्चों वाली चीज लग रही है, कैसा रहेगा तुम मुझे गॉड ऑफ सोल्यूशन बोलो। लीजी बोल रही होती है आखिर आप खुद को गॉड कैसे बोल सकते हैं। बिल बोल रहा होता है मेरे कैरेक्टर के ऊपर तो गॉड ही सूट करेगा। लीजी बोल रही होती है लेकिन आपको कैसे पता कि आपके कैरेक्टर के ऊपर गॉड ही सूट करेगा। बिल बोल रहा होता है कभी रात को तुम मेरे कमरे में आकर चेक कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। लीजी बोल रही होती है बदल बिल आप बहुत ही बुरे हो, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आगे वहाँ पर सभी लोग डिनर करने के लिए आगे होते हैं। मेयर लियांग कॉल पे बिल से बोल रही होती है क्या तुम इचन पहुँच गए, प्लेन से उतरने के बाद में क्या तुम्हें को रिसीव करने के लिए आया था। बिल बोल रहा होता है जो सेक्रेटरी वांग है ना उनका एक क्लासमेट है जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर है, वही हमें पिक करने के लिए आया था। मेयर लियांग बोल रही होती है इचन की जो सिचुएशन है उसके बारे में मैंने रिसर्च करवाई थी, रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर चैन है वो अभी बाहर गए हुए हैं, कल वो वापस आ जाएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए होगा ना तुम उनसे बोल देना, वो तुम्हारी पक्का से हेल्प कर देंगे। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया, जोंगाई आने के बाद मैं पक्का से तुम्हारे फेवर के लिए रिपे कर दूंगा। मेयर लियांग बोल रही होती है वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था, इचेंग आने के बाद में क्या तुमने कुछ नोटिस किया है क्या, नॉर्थ ईस्ट की जो पूरी की पूरी टेरिटरी और वांग फैमिली की टेरिटरी है, और तुम्हें हमारे और वांग फैमिली के रिलेशन के बारे में तो पता ही है ना, अगर उनको पता चलेगा कि तुम वहाँ पे गए हुए हो तो पक्का से वो दिक्कतें खड़ी कर देंगे। बिल बोल रहा होता है हाँ मेरे को समझ में आ गया, मुझे वांग फैमिली वालों से बच के रहना है, तुम जाके अपना काम करो, मैं भी जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। सीन चेंज होता है, मैं इचन एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सन मानलू को जो कि इचन का अंडरग्राउंड बॉस है, वही उनके सामने खड़ा होता है लू यान जो कि यांजिंग से आया है। हाथ मिलाते हुए मानलू बोल रहा होता तुम मुझे छोटे से काम के लिए यहाँ तक आए हो, टाउन से कुछ लोग जो कि अपने रूल्स को भूल चुके हैं, उन लोगों को मैं सिखा दूंगा कि बिहेव कैसे करते हैं। मानलू बोल रहा होता है जिस बंदे को पीटना है वो बहुत ही खतरनाक है, किसी भी मायने में हम उस बंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आगे हमें अगले दिन इचन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है। बिल बोल रहा होता है वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं, उनको कॉल करो, हमारा टाइम इतना ही फालतू नहीं कि हम उनका वेट करते रहे। लीजी बोल रही होती है हमें थोड़ी देर और वेट करना चाहिए, हो सकता है कि वो लोग बिजी हो, हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। बिल बोल रहा होता है एक बार कॉल करके बोलो तो सही कि हम उनका यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे ऐसे ही आ गए हैं, हम यहाँ पे उनसे पूछ के आए हैं। बात करने के बाद में लीजी बोल रही होती है उन्होंने बोला कि वो थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे ऐसा लगा कि हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। 20 मिनट बाद में हम देते ह्यूमिंग और सॉन्गमिंग वहाँ पे आ गए होते हैं। ह्यूमिंग बोल रहा होता है हम लोग को देर से आने के लिए माफ करिएगा, लेकिन हमें कुछ काम आ गया था। लीजी बोल रही होती है डायरेक्टर ह्यूमिंग आपका काम जरूरी होगा, इसी वजह से आपको यहाँ पे आने में थोड़ा टाइम लग गया, वैसे भी हम लोग को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा तो फिर कोई बात नहीं। ह्यूमिंग बोल रहा होता है कि सभी लोग यहाँ पे तैयार है, सारे बंदे बोल रहे होते हैं हाँ हम रेडी है। ह्यूमिंग बोल रहा होता है मैं तुम लोग को इंस्टीट्यूशन में लेके जाने वाला हूँ, पर एक चीज है जो कि मैं तुम लोग को पहले ही क्लियर कर दूं, अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव है,
सिर्फ और सिर्फ उनको देखना, उनमें से किसी को भी टच करने की हिम्मत मत करना। अगर गलती से भी उनमें से कोई टूट गया ना तो तुम उनको अफोर्ड नहीं कर पाओगे। लीजी बोल रही होती है ठीक है डायरेक्टर, हम ध्यान रखेंगे। आगे वो लोग इंस्टीट्यूशन में आगे होते हैं। एक प्रोफेसर बोल रही होती है हमारी लेबोरेटरी पेस्टिसाइड के ऊपर रिसर्च करने के लिए बनाई गई है। तभी वहाँ पे लीजी के हाथ से गलती से एक स्लैब टूट जाता है। गुस्सा करते हुए यूमिंग बोल रहे होते हैं आखिर तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि अंदर आने के बाद में कोई भी चीज को टच मत करना, क्या तुमने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया था? लीजी बोल रही होती है मुझे माफ करिएगा, मेरे मुड़ने के साथ ही गिगे टूट गया। यूमिंग बोल रहा होता है मुझे बिलीव नहीं रहा कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो। पता नहीं सेक्रेटरी वांग ने क्या सोच कर तुम्हें टीम को लीड करने के लिए भेजा है। तुम्हें पता है उस स्लैब की वैल्यू कितनी थी? वो एक इम्पोर्टेड स्लैब था, इसी वजह से उसकी वैल्यू 30 युआन थी। क्या तुम उसके लिए कंपनसेट कर सकती हो? प्रोफेसर मियाओ बोल रही होते हैं डायरेक्टर यूमिंग प्लीज हाथ हो जाइए, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे बैकअप्स रखे हुए हैं, मैं जाके एक स्लैब लेके आ जाऊंगी, एक्सपेरिमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यूमिंग बोल रहा होता है मुझे पता है कि बैकअप है, मैं इसी वजह से गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू 30 युआन थी। इसके टूटने के बाद में हमें एक और बैकअप मंगाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। इन लोगों को मैंने वार्निंग दी थी, लेकिन फिर भी लोग बात नहीं मान रहे। दिक्कत की बात तो ये है कि ये लोग गांव के गवार लोग हैं, इसी वजह से इन लोगों को क्या ही पता होगा कि इन चीजों की क्या वैल्यू होगी। एक काम करो, तुम सभी लोग जाके दरवाजे पे खड़े हो जाओ, वहीं से जितना दिख जाए उतना देख लेना। हम नहीं चाहते कि हमारी लेबोरेटरी में और भी कुछ टूटे। बिल वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है 30 युआन की चीज पे इतनी दिक्कत खड़ी कर रहे हो। लीजी बोल रही होती है बदर बिल मुझे माफ कर दो। बिल बोल रहा होता है प्रोफेसर मियाओ जो इक्विपमेंट यहाँ पे टूटा उसे क्या वैल्यू होगी? प्रोफेसर मियाओ बोल रही होती है क्योंकि हम लोगों ने उसे उस से एक्सपोर्ट किया था, इसी वजह से उसकी वैल्यू कुल मिलाकर 34 युआन होगी। तभी बिल बोल रहा होता है मैंने आपको 40 युआन ट्रांसफर कर दिया है, 34 युआन तो स्लैब के लिए और 6000 युआन आपके कॉफी के लिए। आपने मुझे इतनी अच्छी एक्सप्रेशन दी है तो इसके लिए आपको तो पे करना ही था। प्रोफेसर मियाओ बोल रही होती है डायरेक्टर बिल मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बिल बोल रहा होता है ये कोई पब्लिक का पैसा नहीं है, ये मेरा खुद का पैसा है, तो इसी वजह से आप बिना किसी फिक्र के पैसा रख सकती है। गुस्सा करते हुए यूमिंग बोल रहा होता है क्या तुम्हारा खुद का पैसा है? लड़के आके तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो? क्या तुम अपने पैसों का सॉल्व करना चाहते हो? बिल बोल रहा होता है बुड्ढे अपना मुंह बंद कर ले, तेरी गंदी आवाज मेरे कानों तक नहीं आनी चाहिए। यूमिंग बोल रहा होता है लगता है इसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि मेरी टेरिटरी है, और अगर तुम यहाँ पे खड़े हो ना तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। लीजी बोल रही होती है डायरेक्टर यूमिंग प्लीज हाथ हो जाइए। ब्रदर बिल के वो कहने का मतलब नहीं था। चिल्लाते हुए यूमिंग बोल रहा होता तो फिर उसे कहने का मतलब क्या था? मैं तुम सभी लोगों को बोल रहा हूँ यहाँ से दफा हो जाओ। तुम लोगों के बिहेवियर के बारे में मैं सेक्रेटरी वांग से बात कर लूंगा, जाओ जाके अपना सामान पैक कर लो। लीजी बोल रही होती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पे चैंसी और आनिंग एंटर करते हैं। चैंसी इस इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट होते हैं, वही आनिंग चैंसी की सेक्रेटरी होती है। झुकते यूमिंग बोल रहा होता है डीन चैन और सेक्रेटरी आप लोग का स्वागत है। डीन चैन बोल रहे होते हैं आखिर पे क्या चल रहा था, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे थे? यूमिंग बोल रहा होता है डोंग काउंटी से पढ़ने के लिए कुछ लोग आए थे, लेकिन इन लोगों में तो बिल्कुल ही मैनर्स नहीं है। आने के बाद से इन लोगों ने इम्पोर्टेंट स्लैब को तोड़ दिया, और जब मैंने इन लोगों को डांटा तो ये मेरे से आगे भी कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ इनका जो स्टडी प्रोग्राम था ना हम उसे कैंसिल कर दे। डीन चैन बोल रहे होते हैं आखिर पे क्या फालतू चीजें हो रही है। यूमिंग बोल रहा होता है मैं भी तो वही बोल रहा था, मुझे यहाँ पे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। रूल्स को फॉलो न करना अलग बात होती है और घमंड दिखाना अलग बात होती है। मुझे कभी नहीं लगा था कि गांव के लोग इतना एरोगेंटली बिहेव करेंगे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी इन लोगों को नहीं आने देता। डीन चैन बोल रहा होता मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आखिर तुम यहाँ पे दिक्कतें क्यों खड़ी कर रहे हो? यूमिंग सोच रहा होता है आखिर इनको क्या हो गया, ये इन लोगों के फेवर में बात क्यों कर रहे हैं। यूमिंग बोल रहा होता है डीन चैन मतलब रूल्स को ही फॉलो करा था ना, आखिर मैंने कौन सी गलती कर दी है? डीन चैन बोल रहे होते तुमने क्या गलती करी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए तुम ऐसे बाहर चले जाओ, मैं तुमसे बाद में आकर डील करता हूँ। यूमिंग के जाने के बाद में डीन चैन बिल से हाथ मिलाते हैं। डीन चैन बोल रहे होते हैं डायरेक्टर बिल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पिछले कुछ दिनों से मैं फैंटियन गया था बिजनेस ट्रिप पे और मेरे पास में टाइम ही नहीं था वापस आने का। उस ना समझ के बिहेवियर के लिए आप बुरा मत मानिएगा। बिल बोल रहा होता है नहीं मुझे पता है कि हर जगह दिक्कत खड़ी करने वाले बंदे तो होते ही है, उस यूमिंग के चक्कर में आप भी एम्बेरस हो गए, मैं भी एम्बेरस हो गया। डीन चैन बोल रहे होते तो आपका बड़प्पन है कि आप यूमिंग वाले मैटर को काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हैं, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं उसको समझा दूंगा कि आखिर कैसे डील करना है। बिल बोल रहा होता है मेरा भी यही कहना है कि ऐसे बंदों का यूनिवर्सिटी में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, जो ही खुद के पर्सनल प्रॉफिट के लिए अपने पोजीशन का यूज करे। ऐसे बुरे इन्फ्लुएंसर लोगों का तो बाहर निकलना ही सही रहता है। प्रोफेसर मियाओ सोच रही होते कि ये लोग यहाँ पे यूमिंग को बाहर निकालने का बोल रहे हैं, आखिर ये बंदा है कौन जिसे डीन भी झुक के बात कर रहे हैं।
बिल बोल रहा होता है डीन चैन, हम यहाँ पे प्लांटिंग टेक्निक के बारे में सीखने के लिए आए हैं। जो डोंग काउंटी की सोइल है वो काफी अल्कलाइन है, इसी वजह से हमें ऐसे सीड्स चाहिए जो कि अल्कलाइन सोइल के ऊपर भी काफी आराम से ग्रो कर जाए। डीन चैन, इस मैटर के ऊपर आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। रिसर्च में जो भी एक्सपेंस लगे उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, उसके लिए मैं पे कर दूंगा। डीन चैन बोल रहे होते हम लोग को पैसे की बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी आपकी भी तो लॉन्ग इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च में काफी अच्छा कर रही है, क्या पता फ्यूचर में हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ जाए। वैसे दोपहर हो गई, हमको चलो कुछ खा लेना चाहिए। इस स्टडी प्रोग्राम के बारे में हम पे आराम से बैठ के बातें भी कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है ठीक है, फिर जो आप बोल रहे हैं हम वही करेंगे। फिर वो लेबोरेटरी से बाहर आ गए होते हैं। यूमिंग बोल रहा होता है डीन चैन मेरी बातों सुनिए। तभी डीन चैन बोलता है कि तुम वापस अपने ऑफिस में जाओ और अपना सामान पैक कर लो, कल से तुम्हें काम पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। शॉक्ड होते यूमिंग बोल रहा होता है अभी लेबोरेटरी में क्या हुआ, मेरे बाहर निकलने से पहले तो सब कुछ ठीक था, आखिर डीन चैन मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हैं। प्रोफेसर मियाओ बोल रही होती है एग्जैक्ट रीजन तो मुझे भी नहीं पता, पर वो जो बंदा है जिसका नाम डायरेक्टर बिल है वो काफी ज्यादा पावरफुल बंदा लगता है। इसके सिर्फ सिर्फ एक बार कहने पर तुम्हें डीन चैन ने बाहर निकाल दिया। शॉक्ड होते यूमिंग बोल रहा होता आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो छोटी मोटी काउंटी का एक ऑफिसर है, आखिर और डीन चैन उसकी बातों इतनी सीरियसली क्यों ले रहे हैं। प्रोफेसर मियाओ बोल रही होती है वो कहते हैं ना कि हम एक बाल्टी से समंदर को नहीं नाप सकते, लगता है इस बंदे की आइडेंटिटी भी कुछ ऐसी खास है। वही कार में एक बंदा बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है ब्रदर, अगर इस बंदे को इन्वेस्टिगेट करना था तो ये काम तो मैं ही कर लेता, आखिर आप खुद इतनी दूर से क्यों आए, बिना किसी बात की आपका टाइम वेस्ट हो गया। हम देखते हुए दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था, इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गया। वैसे एक लड़की जिसको मैं काफी लंबे टाइम से चेज कर रहा हूँ, मुझे पता चला कि वो लड़की यहाँ पे काम करती है। मेरे यहाँ पे आने का एक रीजन वो भी है। हम देखते ये बंदा होता है सन मानजिया जो कि सन मानलू का छोटा भाई है। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है अगर आपको कोई पसंद है तो आखिर आप इतना होल्ड पे क्यों कर रहे हो, आपको ये बात क्लियरली कह देनी चाहिए थी ना। मानजिया बोल रहा होता है मैं बहुत बार उसके पीछे गया हूँ और मैंने बहुत बार कन्फेस करने का ट्राई भी करा है, लेकिन वो हर बार मुझे इग्नोर कर देती है, उसको मना के मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। तभी वो बंदा शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है वो जो बंदा खड़ा है उसने हमारे बॉस को पीट रखा है ना, आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। मानजिया बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लगता है किसी काम की वजह से यहाँ पे आया हुआ है। पहले वाला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर, जिस लड़की के बारे में आप बात करे थे ना शायद वो भी उस बंदे के पास में ही खड़ी है। मानजिया बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो है डीन की सेक्रेटरी आनिंग, सच में वो तो दिखने में काफी अट्रैक्टिव है। पहले वाला बंदा बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये हमारे सिटी की टॉप ब्यूटी में से एक होगी। डीन चैन बोल रहे होते डायरेक्टर बिल, आज रात को मुझे रिसर्च में जाना था तो इसी वजह से मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, कुछ दिनों के अंदर ही मेरा काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं पक्का से आपके पास में आऊंगा और हम बैठ कर ड्रिंक करेंगे। बिल बोल रहा होता है वैसे भी आपने यहाँ पे सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं। डीन चैन बोल रहे होते हैं इंग डायरेक्टर बिल और बाकी सारे लोग ईच एंड पहली बार आए हैं और क्योंकि अब मैं काफी ज्यादा बिजी हो चुका हूँ इसी वजह से इन सारे लोगों का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है और मैं अपनी एज को देखते हुए सभी लोगों को बोल भी करूंगा, आप सभी लोग सेम एज के हो तो अपना ख्याल रखना। नींग बोल रही होती है ठीक है डेन, मैं अपना काम कर दूंगी। नींग बोल रही होती है डायरेक्टर बिल, आज रात को मैं आके स्पेशल डिश खिलाने के लिए लेकर चलूंगी। बिल बोल रहा होता है अभी 4 बज चुके और मुझे बिल्कुल ही भूख नहीं है। वैसे आपकी सिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा बाथिंग सेंटर है ना, मुझे वहाँ पे जाना और वहाँ का एक्सपीरियंस लेना है। शॉक्ड होते हुए नींग बोल रही होती है डायरेक्टर बिल आखिर आपने क्या बोला, क्या आपको बाथिंग सेंटर जाना है। बिल बोल रहा होता है मैंने सुना है कि जो बाथिंग सेंटर्स होते हैं वो काफी लग्जरियस होते हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस लेना तो मेरे लिए काफी जरूरी है। नींग सोच रही होती है क्योंकि ये बंदा दिखने में काफी अच्छा है, इसी वजह से मुझे लगा कि ये बंदा होगा भी काफी अच्छा, लेकिन ये रिलेटिव नहीं है, मैं इसके लिए एक अनजान इंसान हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे को बोल रहा है बाथिंग सेंटर लेके जाने के लिए। नींग बोल रही होती है डायरेक्टर भी मुझे माफ करेगा लेकिन मैं इस जगह पे कभी नहीं गई और मेरे को पता भी नहीं है कि आप किस बाथिंग सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, इस जगह को तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं चलता हूँ। नींग बोलती है मैं आपसे कल मिलूंगी। वो लोग वहाँ जाने ही वाले होते तभी मांझी और नींग के सामने कार लेके जाता है। नींग सोच रही होती है आखिर ये कमीना पे क्या कर रहा है, फिर जो नींग होती है वहाँ से भागने लगती है लेकिन मांझी और नींग के सामने आ जाता है। मांझी और बोल रहा होते है तो काफी अच्छी बात है ना कि मैं यहाँ पे जल्दी आ गया था, अगर मैंने यहाँ पे आने में देर करती होती तो तुम पक्का से चली जाती। नींग बोल रही होती है मुझे माफ करेगा लेकिन मैं आपको नहीं जानती हूँ तो इसी वजह से मेरे को आपसे बात करना सही नहीं लग रहा। मांझिया बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसे कह सकते हो कि तुम मुझे नहीं जानती, हम आज से पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं, मुझे तो तुम्हारे घर का एड्रेस तक पता है, तुम्हारा ये कहना कि तुम मेरे को नहीं जानती ये मुझे काफी हर्ट कर रहा है,
निंग बोल रही होती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मेरा रास्ता छोड़ो, मेरे को जाना है। मांजिया बोल रहा होता है कि जाने की इतनी जल्दी क्या है, मैं तुम्हें देख के बोल रहा कि तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो चुका है और मैं भी आज बिल्कुल फ्री था, मेरे भी आज कोई प्लान्स नहीं है, कैसा रहेगा मैं तुम्हें डिनर कराऊं, यहाँ के टॉप रेस्टोरेंट में मैंने एक टेबल बुक कर रखी है। निंग बोल रही होती है नहीं मेरे पास में इस काम के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास में और भी जरूरी काम है। गुस्सा करते हुए मांजिया बोल रहा होता तुम हमेशा अपने काम से ही घर जाती हो और घर जाने के बाद तुम नॉर्मली बाहर नहीं आती, मेरे को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, मैं तुम्हें आधे महीने से फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे सामने सिंसियर और झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। तभी निंग बिल के पास में आते हुए बोल रही होती है आप मुझे कहते ना कि आपको बाथिंग सेंटर जाना है, चलिए हम चलते हैं। बिल सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मुझे सील के तौर पे यूज कर रही है। बिल बोल रहा होता है ये बंदा बोल रहा है कि तुमको जानता है, लेकिन आखिर तुम क्यों मना कर रही हो कि तुम इसको नहीं जानती, वह तुमने पहले मुझे मेरे काम के लिए मना कर दिया था, लेकिन अब तुम उसको सील की तरह यूज कर रही हो, तुम्हें अपना काम निकलवाने के लिए किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। निंग बोल रही होते लेकिन अभी तो सभी लोग जा चुके हैं ना, तो आखिर मैं किससे हेल्प ले सकती हूँ। बिल बोल रहा होता रिसेप्शनिस्ट को देखो, वो काफी फ्री बैठा हुआ है, तुम उनसे हेल्प मांग सकती हो। निंग बिल का हाथ पकड़ते हुए बोल रही होती है बातें करना बंद करो और मेरे साथ में चलो, ये बोलते हुए बिल को कार में डाल देती है। डोंग काउंटी के बंदे बोल रहे होते हैं हैंडसम होने के भी अपने ही फायदे हैं, हम सभी को आए वहाँ पे एक दिन भी नहीं हुआ और बदर बिल के पीछे एक लड़की पड़ गई। लीजी बोल रही होती है हमारा तो कोई काम बचा नहीं है, तो हमें होटल में जाकर रेस्ट करना चाहिए। मांजिया के साथ वाला बंदा बोल रहा होता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि उस बंदे के बीच में और सिस्टर्न लोग के बीच में कुछ तो चल रहा है। मांजिया बोल रहा होता है चलो उन लोगों को फॉलो करते और देखते हैं कि क्या चल रहा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं निंग को जो कि बोल रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। बिल बोल रहा होता है मुझे इस चीज की आदत पड़ चुकी है, ये वो पहली बार नहीं जबकि मुझे लड़के सील की तरह यूज कर रही है, मेरे साथ में ऐसा बहुत बार हो चुका है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अभी तक बची नहीं हो, वो बंदा अभी तक तुम्हारा पीछा कर रहा है, यहाँ से तुम्हें काफी देर संभल के निकलना पड़ेगा। शॉक्ड होते हुए निंग बोल रही होती है क्या वो लोग अभी भी पीछा कर रहे हैं, सच में बना तो बहुत ही रेजिस्टेंस है। तभी जो निंग होती है अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर देती है। निंग बोल रही होती है क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया, मेरे पीछे भी कुछ गुंडे लग रखे हैं, फिलहाल तो मैं अपने एक क्लाइंट को बाथिंग सेंटर छोड़ने के लिए जा रही हूँ, पर क्या तुम बाथिंग सेंटर के एंट्रेंस पे आ सकते हो मुझे पिक करने के लिए, मुझे अकेले जाने में काफी डर लग रहा है। कॉल कट होने के बाद में बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। निंग बोल रही होती है आपको वहाँ पे छोड़ने के बाद में हम दोनों निकल जाएंगे, वैसे आपका शुक्रिया हेल्प करने के लिए, जब हम कल मिलेंगे तो मैं आपको ट्रीट के तौर पर डिनर कराऊंगी। बिल बोल रहा होता है इन लोगों को पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम्हारा पीछा करे तो बहुत ही गलत बात है ना, इन लोगों को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। आगे वो लोग हाथ से बातें सेंटर के बाहर आगे होते हैं। जब बिल कार से उतर रहा होता तभी एक बंदा बोलता है निंग आखिर ये बंदा कौन है। निंग बता रही होती है हमारी इंस्टीट्यूशन का एक क्लाइंट है जो कि एक ग्रुप ऑफ लोगों को यहाँ पे स्टडी कराने के लिए लेके आया है, मुझे डीन चेन ने बहुत ख्याल रखने के लिए, इसी वजह से मैं इनको यहाँ पे लेके आई हूँ। फिर चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है निंग आखिर वो दोनों बंदे कहाँ पे है जो कि तुम्हें परेशान कर रहे थे। निंग बोल रही होती है वो जो ग्रे कार खड़ी है ना वहाँ पे, वो लोग उसी के अंदर बैठे हुए हैं। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की, आज मैं उन लोगों के पाँव तोड़ दूंगा। तभी निंग चश्मे वाले बंदे को रोकते हुए बोल रही होती है गुस्सा मत करो, बेकार लोग तो हर जगह होते हैं, हमें उनको अवॉइड करना चाहिए, तुम बस मेरे साथ में रहो ताकि मैं सेफ रहूंगी। अभी तुम जल्दी ही प्रमोट होने वाले हो, अगर तुम्हारी फाइट हो गई ना तो तुम डेप्यूटी डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है आज तो वो कमीने बच गए, लेकिन अगर फ्यूचर में उन लोगों ने कोई भी ऐसी हरकत करी ना तो मैं तो उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। निंग बोल रही होती है अंदर जाने के बाद मैं कुछ अरेंजमेंट करूंगी, फिर हम यहाँ से निकल सकते हैं। तभी वहाँ पे मांजिया आते हुए बोल रहा होता है ये लोग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमसे भागते हुए लोग हमारी टेरिटरी में आ गए हैं, मुझे तो बस इन लोगों का रिएक्शन देखना है कि आखिर ये जानने के बाद कि बाथिंग सेंटर मेरा इन लोगों को कैसा फील होता है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ये शौक के मारे पागल हो जाएंगे, वैसे पता है हम लोगों ने उस बंदे की आइडेंटिटी को कंफर्म कर लिया है। मांजिया बोल रहा होता है हाँ ये कंफर्म है कि वो बम्बई इंटेंस ग्रुप का चेयरमैन है, अंदर जाने के बाद मैं उससे बात करूंगा, आज इन दोनों मैटर्स को मैं अकेले ही सॉल्व करूंगा, काफी दिनों से मुझे होल्ड बैक करना पड़ रहा था, लेकिन आज मेरे को मौका मिल जाएगा अपनी पावर को शो करने का। रिसेप्शन पे आते हुए बिल बोल रहा होता है आपके पास में कितने कितने के टिकट्स है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है हमारे पास में अलग अलग प्राइस रेंज है, जैसे कि 98 और 228। बिल बोल रहा होता है तो काफी सस्ता है, क्या आपके पास में कुछ महंगा सा नहीं है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है हमारे पास में और भी ऑप्शन अवेलेबल है, एक प्रीमियम पैकेज आता है जिसे कीमत है 8888 युआन। बिल बोल रहा होता है मेरे को ये पैकेज पसंद आया, मैं इसी को लूंगा। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है बिग ब्रदर आप काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, अभी मैं आपके QR कोड को स्कैन कर देती हूँ जिससे कि आपका पेमेंट हो जाए।
निंग बोल रही होते तुम मेरे कोड को स्कैन कर लो। तभी वहाँ पे मांजियाओ आते हुए बोल रहा होता है मिस निंग, ये तो काफी कमाल की बात है कि हम फिर से मिल गए। निंग बोल रही होते तुम लोग बहुत ही बड़े कमीने हो, क्या किसी का पीछा करना तुम लोग को सही लगता है? चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता तुम छोटे मोटे से गुंडे हो, मेरी गर्लफ्रेंड को ज्यादा परेशान मत करो, अगर तुम फिर से इसके पीछे आए ना तो मैं पीट पीट के तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। पीछे वाला बंदा बोल रहा होता है बता देखिए आज हमको काफी ज्यादा टफ बंदा मिल गया है जो कि पीट पीट के हमारी हालत खराब करने वाला है। मांजियाओ बोल रहा होता है कि तुम इतनी छोटी सी चीज का इतना बड़ा पहाड़ क्यों बना रहे हो, वो भी मेरी टेरिटरी में आने के बाद में, तुम्हारे होस्ट के बिल को मैं पे कर दूंगा। शॉक्ड होते हुए चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है क्या तुमने क्या बोला, क्या ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है? मांजियाओ बोल रहा होता है हाँ मैं यहाँ का बॉस हूँ और ये जानने के बाद कि मेरी प्रॉपर्टी है तुम इतना शॉक क्यों हो रहे हो, क्या ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है? फिर वो चश्मे वाले बंदे को मारते हुए बोल रहा होता तुम तो काफी ज्यादा टफ एक्ट कर रहे थे, तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मुझे पीट पीट के खत्म कर दोगे, पर आखिर तुम अभी इतने शांत कैसे हो गए हो? क्या ये जानने के बाद कि मैं कौन हूँ तुम काफी ज्यादा डर गए हो और मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि हमारे पास में कितनी पावर है। तभी सामने वाला बंदा बोल रहा होता है सारे बॉडीगार्ड यहाँ पे आओ, हमें इस बंदे को सबक सिखाना है। हम देते हुए बहुत सारे बंदे आगे होते हैं और उन लोगों ने बिल और बाकी सारे बंदों को घेर लिया होता है। सैन बोल रहा होता है हमारे सारे बंदे हमारे पास में आ चुके हैं, चश्मे वाले बंदे तुम हमारे बॉस को मारने वाले थे ना, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे एक चांस दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे बंदों से फाइट करने के बाद में जीत गए तो हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई परेशानी करेंगे। तभी एक हट्टा कट्टा बंदा आगे बढ़ते चश्मे वाले बंदे को किक मार देता है। निंग बोल रही होती है झैंग यान क्या तुम ठीक हो? फिर निंग उन लोगों से बोल रही होती है आखिर तुम लोग पे कर क्या रहे हो, हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तुम बिना किसी बात के हम लोग को बुली कर रहे हो। सैम बोल रहा होता है क्या हम बुली कर रहे हैं, ये हमारे बदर की टेरिटरी है और यहाँ पे जो हमारे बदर कहते हैं वही होता है। झैंग्यान बोल रहा होता है तुम लोग को एरोगेंट बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पे कुछ मुट्ठी भर बंदे हो, सन मान लो के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं। बिल बोल रहा होता है सन मान लो, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये नाम कहीं पहले भी सुन रखा है। मांजियाओ बोल रहा होता तुम हमें मान लो के बारे में बात कर रहे हो, चश्मे वाले लड़के सच में तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो, जो सन मान लो है वो मेरे बड़े भाई है और मैं उनका छोटा भाई सन मांजिया। शौक रहते हुए वो लोग बोल रहे होते कि ये मान लो का छोटा भाई है। सैम बोल रहा होता है क्या तुम लोगों को कुछ और भी पूछना है, यहाँ पे बदल ने तुम लोगों को पूरा क्लियरली बता दिया है। शौक रहते हुए झैंग्यान बोल रहा होता है ये तो नॉर्थ ईस्ट के अंडरवर्ल्ड किंग का छोटा भाई है। तभी सैन आगे बढ़ते हुए झैंग को थप्पड़ मार देता है। सैम बोल रहा होता है मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना। निंग बीच में आते हुए बोल रही होती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सैम बोल रहा होता है निंग तुम्हें बदल को काफी ज्यादा पसंद हो और मैं तुम्हें सिस्टर इन लॉ मान लिया, इसी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। झैंग्यान बोल रहा होता है ब्रदर सब यहाँ पे जो भी कुछ हुआ था ना वो सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी थी और हमने यहाँ पे जो भी कुछ किया है वो गलत है, अपनी गलती को मानते हैं। कैसा रहेगा मैं आपको एक ट्रीट दूं, आपको ड्रिंक कराऊं, इससे आप मेरी अपोलॉजी ही मान लीजिए। मांजियाओ बोल रहा होता है तुम्हारे सॉरी बोलने का अंदाज मुझे काफी अच्छा लगा, पर मैं तुम्हारी लाई हुई सस्ती ड्रिंक नहीं पीने वाला, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे छोड़कर चले जाओ, बाकी सब कुछ ठीक है। झैंग्यान बोल रहा होता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। मांजियाओ बोल रहा होता है कि तुम्हारी ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई कि आखिर मैंने कहने का मतलब क्या है। निंग बोल रही होती है आखिर तुम क्या कर रहे हो मेरे को जाने दो। मांजियाओ बोल रहा होता है तुम मेरे को पीटने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को लेके आई थी ना, लेकिन अब देखो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, उल्टा वो तो बोल रहा है कि उसने गलती करी और मुझे सॉरी भी बोल रहा है। आज तुम मेरे हाथ में आए तो मैं तुम्हें जाने तो नहीं देने वाला। निंग बोल रही होती है झैंग्यान मेरी हेल्प करो, लेकिन झैंग्यान और उसके दोस्त कुछ भी नहीं कह रहे होते। मांजियाओ बोल रहा होता है देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त कुछ भी नहीं बोल रहा, इसका मतलब वो तुम्हारे साथ में कुछ भी करने की परमिशन तो दे ही रहे हैं। निंग बोल रही होती है मैं कोई सामान नहीं हूँ जो कि मेरे को ले कोई परमिशन दे सकता है। मांजियाओ बोल रहा होता है एक मैटर तो सॉल्व हो गया, अब बारी है दूसरे मैटर की। मिस्टर बम्बानी मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, मैं हूँ सन मांजियाओ जो कि हानहिंग ग्रुप का जनरल मैनेजर है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें मेरे बारे में पता है। मांजियाओ बोल रहा होता है बम्बई रिटेंस ग्रुप के फेमस चेयरमैन हो, आखिर आपके बारे में मेरे को कैसे पता नहीं होगा। मेरे बदले को काफी टाइम से आपसे मिलना था और आपसे कोई डील भी करनी थी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हारे साथ में नहीं आने वाला, मेरे बराबर में बैठ के खाना खा सके तुम्हारे भाई का वो लेवल नहीं है, मुझे कुछ काम है इसी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपने बंदों को बोलो कि रास्ता खाली करे। तभी सैम बिल के गले पे चाकू रखते हुए बोल रहा होता है मेरे बदले के साथ में पोलाइटली बात करो, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास पैसा और स्टेटस है तो हम तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं करेंगे, शायद अगर ये झोंगाई होता तो तुम बच जाते, पर ईचेंग के अंदर तुम्हारी कोई पावर नहीं है, हमारी टेरिटरी से तुम बच के नहीं निकल सकते। निंग बोल रही होती है हमारे गेस्ट को जाने दो, अगर तुमने इनके साथ में कुछ भी किया ना तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। सैम बोल रहा होता है पहले तुम खुद के बारे में सोचो, पता नहीं तुम यहाँ से कभी निकल ही पाओगी कि नहीं निकल पाओगी। बिल बोल रहा होता है मैं ये बोल सकता कि तुम प्रोफेशनल नहीं हो।
सैम बोल रहा होता है फालतू बातें करना बंद करो, अगर तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो मैं तुम्हें काट दूंगा। वैसे भी तुम काफी हैंडसम हो, तुम्हारा फेस फालतू में खराब हो जाएगा। मांजियाओ बोल रहा होता है सैम तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इसके ऊपर अटैक कर दो। जब सैम बिल के ऊपर अटैक कर ही रहा होता तभी बिल उसका अटैक को डॉज कर लेता है और सैम को स्टैप कर देता है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगा था, क्या मैं तुम्हारे से डरपोक हूँ? तुमने मेरे गले के ऊपर चाकू रख दिया था तो क्या मैं खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा? बिल बोल रहा होता है मैंने कहा ना कि रास्ता खाली करो, वरना यहाँ पे सभी लोगों का हौसला एक जैसा ही होगा। मांजियाओ बोल रहा होता है ब्रदर सामने से हट जाओ। बिल बोल रहा होता है निंग को अभी कभी छोड़ दो। निंग बोल रही होती है छोड़ो मेरे को, वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। जाते हुए बिल बोल रहा होता है सच में तुम लोगों में काफी हिम्मत है। मैंने आज तक बहुत सारे ऐसे बंदों को देखा जिन लोगों ने मुझे प्रोवोक किया है, लेकिन उन बेचारों को मेरी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था। लेकिन तुम वो पहले लोगों जो कि जानने के बाद में कि मैं कौन हूँ, तुम लोगों ने मुझे प्रोवोक करने की हिम्मत करी। तुम लोग यहाँ पे काफी कंफर्टेबली लाइफ जी रहे हो, लगता है तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी करनी ही पड़ेगी। सैम बोल रहा होता है ब्रदर आके हम लोग क्या करें, क्या हम सभी लोग जाए कुछ वेपन्स लेके आ जाए, इस बंदे को हम लोग सही तरीके से सबक सिखाएंगे। मांजियाओ बोल रहा होता है शांत तो मैं भी नहीं बैठने वाला, आज की बेइज्जती का बदला तो मैं लेके रहूंगा, लेकिन आज का दिन बिल्कुल भी सही नहीं है, ये काम हम कभी और करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे घर बंदों को लेकर हॉस्पिटल जाओ। बाहर निंग बोल रही होती है डायरेक्टर बिल आगे हम लोग को क्या करना चाहिए? बिल बोल रहा होता है हमें कहीं और जाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ की कंडीशन है हम यहाँ पे रुक तो नहीं सकते ना। निंग बोल रही होती है इस मैटर में आपको इन्वॉल्व करने के लिए मेरे को माफ करिएगा, मेरी कार पास में ही पार्क्ड है तो मैं आपको होटल छोड़ देती हूँ। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्र है मेरे को छोड़ने के लिए, और तुम आज के इंसिडेंट को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, जाने से पहले मैं ट्राई करूंगा कि मैं तुम्हारी दिक्कतों को सॉल्व करके ही जाऊं। जब बिल और निंग वहाँ जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे झेंगन रहता है। झेंगन बोल रहा होता है जब आपकी मैटर सॉल्व हो चुका है तो हमको यहाँ चलना चाहिए। निंग बोल रही होती है बिल हमारा क्लाइंट है और मुझे डीन चेन ने बोला कि मुझे बिल का ख्याल रखना पड़ेगा, मैं बिल को यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ सकती। झेंगन बोल रहा होता है तुम एक काम करो, तुम इसे किसी बाथिंग सेंटर पे छोड़ दो और फिर तुम मेरे साथ में आ जाओ, जब तक तुम बाथिंग सेंटर पे जा रहे हो मेरी कार तुम्हें फॉलो करेगी। कार में बैठे हुए निंग बोल रही होती है कि आपको पता है अगर आपको कोई फॉलो करा तो उसे पीछे के छोड़ना है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से बच के निकलना है? वैसे ही तुम्हारा आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं है, वो मुझे बाद में बहुत ही गाली देगा। निंग बोल रही होती है मुझे अब इसको देखने का मन नहीं कर रहा है। बिल बोल रहा होता है पहले अपनी कार को स्पीड करो फिर बाद में राइट टर्न कर लेना, जल्दी यहाँ पे ट्रैफिक लाइट ऑन होने वाली है तो हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड से लीड ले लेंगे। ट्रैफिक लाइट के ऑन होने की वजह से झेंगे ने अपनी कार रोक दी होती है, वही निंग और बिल काफी आगे निकल गए होते हैं। निंग बोल रही होती है डायरेक्टर बिल आपका शुक्रिया, आपकी वजह से हम निकल के आ पाए हैं। आगे वो लोग बाथिंग सेंटर आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है तुम्हें मेरे साथ में आने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास में कोई और काम है तो तुम जाके उसे कर लो। निंग बोल रही होती है मेरे को घर नहीं जाना। बिल बोल रहा होता है अगर तुम्हारे पास में कोई काम ना हो तो तुम मेरे साथ में भी आ सकती हो, ये जगह काफी ज्यादा कमाल की स्पा है, तुम यहाँ पे अपने सारे टेंशन से रिलैक्स हो सकती हो। निंग बोल रही होती है ठीक है फिर हम लोग को चलना चाहिए, वैसे ही मेरे पास में कोई भी काम नहीं है। आगे वो लोग बात लेने के लिए आगे होते हैं। निंग बोल रही होती है आपको देख के लग रहा है कि आपके जो सोशल कनेक्शंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, पर मेरे को समझ में नहीं आया कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम क्यों कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मेरे को अजीब काम करने के बहुत ही शौक है, मैंने पहले गोबर टैक्सी ड्राइवर के तौर पे भी काम कर रखा है, उसके मुकाबले पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करना तो काफी रेस्पेक्ट का काम है। निंग बोल रही होती है कि आप टैक्सी ड्राइवर थे, आज तक मैं बहुत सारे अमीर बंदों से मिली हूँ लेकिन आप उन सभी में काफी अजीब है, आप बिल्कुल किसी गेम के कैरेक्टर की तरह हो जिसको एडवेंचर करना काफी ज्यादा पसंद है। वैसे आपने आज सन मान लो के बंदों को मारा है, वो आपसे रिवेंज लेने के लिए पक्का से वापस आएगा। बिल बोल रहा होता है जो गैंगस्टर्स होते हैं वो कुत्तों की तरह होते हैं, उनको बातों की भाषा समझ में नहीं आती, जब तक तुम उनको मारो ना हो तुम्हारी बात नहीं मानते। निंग बोल रही होती लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट है ना कि झोंगाई, आप उन लोगों से यहाँ पे फाइट नहीं कर पाओगे। बिल बोल रहा होता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो सिर्फ कुछ गुंडे हैं, चाहे झोंगाई हो या कोई भी जगह मैं उनको काफी आराम से हैंडल कर सकता हूँ। फिर जो निंग होती है बिल को घूरने लगती है। बिल बोल रहा होता है एल्डर सिस्टर आप कब से मुझे क्यों घूर रही हो, आपका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है तो आपका मुझे ऐसा घूरना बिल्कुल भी सही नहीं है। निंग बोल रही होती है आखिर तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हारी आंखें तो बंद थी ना। बिल बोल रहा होता है वैसे हम काफी टाइम से यहीं पे है तो हमें चलना चाहिए। निंग बोल रही होती है आखिर तुम्हारा अगला प्लान क्या है, मैं तुम्हारे पे छोड़ देती हूँ। बिल बोल रहा होता है मैंने आज का पूरा शेड्यूल कंप्लीट कर लिया है तो अब मेरे को आराम करना था। निंग बोल रही होती है क्या तुम यहाँ पे ड्रिंक करना चाहोगे? बिल बोल रहा होता है लगता है जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से आप काफी ज्यादा परेशान हो, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मेरे साथ में ड्रिंक करना इतना भी आसान नहीं है। निंग बोल रही होती है तो वक्त ही बताएगा कि आखिर ड्रिंक करने में कौन कितना अच्छा है, मुझे भी ड्रिंक करना इतना आसान नहीं होने वाला। बिल बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो हमको चलना चाहिए। आगे वो लोग एक बार आ गए होते हैं,
निंग को देखते हुए बारटेंडर बोल रहा होता है शरीर को देख के लग रहा है कि मैंने उसको कहीं तो देखा हुआ है, पर मेरे को याद नहीं रहा कि मैंने उसे कहाँ देखा है। यूमिंग बोल रहा होता तुम तो सभी लोगों को देख के यही बोलते हो कि तुमने उन लोगों को कहीं ना कहीं देख रखा है। तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सारी फालतू कामों पे। तुम्हें पता ना कि तुम्हारा प्रोबेशनरी पीरियड चल रहा है। अगर तुमने यहाँ पे इस बीच में कोई भी क्राइम कर दिया ना तो ये तुम्हारे ऊपर काफी भारी पड़ जाएगा। हम देखते हैं ये बंदा होता है ज़ैंग जियाओजुन, जो कि यूमिंग का कजिन है। जियाओजुन बोल रहा होता है मेरे दिमाग में कोई और थॉट्स नहीं है, बस मेरे को लगा था कि मैंने शरीर को कहीं ना कहीं तो देख रखा है। वैसे तुम्हें याद है मैं लास्ट में तुम्हारे वर्क प्लेस पे आया था, तुम्हारे सेम यूनिट में एक लड़की काम कर रही थी और ये बिल्कुल वैसे ही दिख रही है। यूमिंग बोल रहा होता है क्या तुम इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हो? चलो मैं भी देखता हूँ यहाँ पे कौन आया है। फिर वो बोलते है तो आनिंग और बिल है। गुस्सा करते हुए यूमिंग बोल रहा होता है कि दोनों कमीनों के यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई। जियाओजिन बोल रहा होता है बदर आपको क्या हो गया, आखिर आप इतने एग्रेसिव क्यों लग रहे हो? यूमिंग बोल रहा होता है उस कमीने लड़के की वजह से मुझे इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल दिया गया है। अगर वो बंदा यहाँ पे आया ही नहीं होता तो मैं अपना सिक्योर जगह कभी खोता ही नहीं। जियाओजुन बोल रहा होता है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरे बदर की जॉब छीनने की। मुझे लगता है मेरे को इसे पर्सनली बात करनी ही पड़ेगी कि आखिर इसको दिक्कत क्या है। तभी यूमिंग जियाओजुन को रोकते हुए बोल रहा होता तुम्हें इम्पल्सिव होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बंदे की आइडेंटिटी बहुत ही बड़ी है, ये इतना तो खतरनाक है कि हम इन्हें प्रोवोक नहीं कर सकते। और तुम्हारा तो वैसे ही प्रोबेशनरी पीरियड चल रहा है, ऐसी चीजों को तुम तो अवॉइड ही करो क्योंकि यही तुम्हारे लिए अच्छा है। जियाओजुन बोल रहा होता है लेकिन उसने आपको प्रोवोक करा है, आखिर मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? यूमिंग बोल रहा होता है फिलहाल के लिए हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, बात बस इतनी थी कि हम इसे प्रोवोक नहीं कर सकते। चलो हम चल के ड्रिंक करते हैं, यहाँ पे सीन क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। अपने ड्रिंक्स को कंप्लीट करने के बाद में हम चले जाएंगे। वैसे भी इस बंदे को देख के मेरा दिमाग काफी तक खराब हो रहा है। जियाओजुन बोल रहा होता है आपने कहा ना कि हम इस बंदे को प्रोवोक करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है फिर हम इसे प्रोवोक नहीं करेंगे। पर मेरे पास बहुत ही बेहतरीन तरीका अपना गुस्सा निकालने का। पिछले 2 साल से मैं लॉकअप में था और मैंने वहाँ पे बहुत ही कमाल के दोस्त बनाए हैं। मैं अपने कुछ दोस्तों को कॉल कर रहा हूँ, आज रात को पक्का से इस बंदे को बहुत ही पीट देंगे, इससे पता भी नहीं चलेगा कि इसको पिटवाने वाला है कौन। यूमिंग बोल रहा होता है तुम्हारा जो ये आइडिया है सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, बिना पकड़े हम जो भी कुछ कर सकते हैं ना हमें वो करना चाहिए। निंग बोल रही होती है मिस्टर बिल आखिर हम लोगों को क्या ड्रिंक करना चाहिए, आप जो बोलेंगे हम वही मंगा देंगे। वैसे एक स्पेशल अल्कोहल है हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, मुझे डर है कि उसका एक सिप लेने के बाद हम मदहोश हो जाएंगे। बिल बोल रहा होता है मेरे को भी देखना कि आखिर ड्रिंक है कितनी स्ट्रॉन्ग, कॉलेज के टाइम से मैं ड्रिंक कर रहा हूँ और आज तक ऐसे सिंगल ड्रिंक नहीं है जो कि मुझे चढ़ गई हो। निंग बोल रही होते ये तो रही आपकी बातें, चलिए आप मेरे को प्रूव करके दिखाइए कि आप कितने बड़े अल्कोहलिक है। वाइन के बोतल को देखते हुए बिल बोल रहा होता है अभी से इनको बोल रही थी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। निंग बोल रही होती है ये ब्रांड हमारे एरिया में काफी ज्यादा फेमस है, इसका नाम है देसी पौवा। ये इतना एक्सपेंसिव तो नहीं होता लेकिन इसका जो टेस्ट होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कहा आता है कि ब्रांडी पीने वाले भी देसी पौवा को नहीं संभाल सकते, इसे पीने के बाद में अगर आप बेहोश हो गए तो आप ये मत बोलिएगा कि मैं आपको बुली कर रही हूँ। बिल बोल रहा होता है मैं तो इसको हैंडल कर लूंगा लेकिन क्या आप कर पाएंगी? निंग बोल रही होती है 3 पैक तो मैं आराम से पी सकती हूँ। तभी बिल ड्रिंक करते हुए बोल रहा होता है आपका टॉलरेंस तो काफी ज्यादा कमाल का है, वैसे आप बिल्कुल सच बोल रही थी ये ड्रिंक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपका ये कहना कि आप 3 बोतल संभाल सकते हैं बहुत ही बड़ी बात हो गई। निंग बोल रही होती है कि आपने पूरी बोतल ड्रिंक कर ली। बिल बोल रहा होता तुमने कहा था ना कि तुम 3 बोतल ड्रिंक कर सकती हो, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने नहीं टिक पाया तो आखिर में क्या इज्जत रह जाएगी। मेरे करंट स्टेट में मैं ये तो बोल ही सकता हूँ कि मेरे को 2 बोतल और पीने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं पक्का से लिमिट में पहुंच जाऊंगा। निंग बोल रही होती है मैंने कहा कि मैं 3 बोतल पी सकती हूँ, मैंने कहा कि मैं 3 शॉट पी सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है तुम्हें इस चीज को क्लियरली बोलना चाहिए था, मैंने बिना किसी बात के पूरी की पूरी बोतल पी ली। निंग बोल रही होती है मेरे को पता नहीं था कि आप पूरी की पूरी बोतल को एक ही बार में पी लोगे। बिल बोल रहा होता चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अब हम आराम से बैठ के पियेंगे। फिर उन लोगों ने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया होता है। कुछ कप ड्रिंक करने के बाद में बिल बोल रहा होता है आराम से ड्रिंक करो, तुम अपनी लिमिट में पहुंच गई हो। निंग बोल रही होती है नहीं अभी मैं अपनी लिमिट पे नहीं हूँ, मैं अभी कुछ और ग्लास ड्रिंक कर सकती हूँ। निंग बोल रही होती है वैसे मेरे को सच बताओ अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? बिल बोल रहा होता है आपका मेरे साथ में होना ये आपके बॉयफ्रेंड के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ है, वैसे वो बंदा ये डिजर्व भी करता है क्योंकि वो तो झुक गया था, पर अगर मैं सच बताऊं तो मैं आप लोगों की जगह होता ना तो मैं कभी किसी के सामने नहीं झुकता, लेकिन मैं कभी भी आप लोगों की जगह नहीं हो सकता क्योंकि मैं कभी भी इतना अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता। निंग बोल रही होती चलो तुम्हारी बातों को सुन के लगता है क्या कि तुम इतना ग्रेट कैसे अचीव कर पाए। तभी बिल निंग को रोकते हुए बोल रहा होता है अब तुम्हें और ड्रिंक नहीं करनी चाहिए वरना तुम पक्का से बेहोश जाओगी। निंग बोल रही होती है बहुत सालों से ड्रिंक कर रही हूँ, मैं बेहोश नहीं होने वाली। ये बोलते वो वहीं पे काउ से बेहोश जाती है।
बिल बोल रहा होता है वैसे टाइम काफी लेट हो चुका है, मेरे को भी घर जाकर सोना चाहिए। तभी हाथ हिलाते हुए जियाउद्दीन बोल रहा होता है ब्रदर माँ हम लोग यहाँ पे हैं। माँ होंगी बोल रहा होता है जियाउद्दीन ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह तुमने मुझे कॉल करके अर्जेंटली बुलाया। जियाउद्दीन बोल रहा होता है यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जिसने कि मेरे ब्रदर को बुली करा है और आपको तो पता है कि मैं अपने प्रोबेशनरी पीरियड पर चल रहा हूँ, तो इसी वजह से मेरे लिए यहाँ पे एक्शन लेना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इसी वजह से ब्रदर माँ मैंने आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए बुलाया है। ब्रदर माँ बोल रहा होता है अच्छा ये काम था क्या, मुझे लगा था कि तुम किसी अर्जेंट काम की वजह से बुला रहे हो, बताओ कि वो लोग कहाँ पे है, मैं अभी उनको पीट के आता हूँ। जियाउद्दीन बोल रहा होता है सामने आप उस लड़के और लड़की को देख रहे हैं ना, वो लोग वही है, आप उस लड़की के साथ में कुछ भी मत करना, आपको बस उस लड़के को पीटना है और फिर आप यहाँ से भाग जाना। जब मैं कल आप लोगों से मिलूंगा तो आप लोगों को डिनर पर ट्रीट पे लेके जाऊंगा। माँ होंगी बोल रहे हो तो तुम्हें सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, फिलहाल मेरे पास मेरा जॉब है वो तुमने मुझे दिलाई थी, तो अब मैं तुम्हारे फेवर को रिपे करने वाला हूँ। और वैसे भी उस बंदे के साथ में जो लड़की है ना वो काफी अच्छी दिख रही है और उसने काफी ड्रिंक कर लिया, इसी वजह से मेरे पास में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जियाउद्दीन बोल रहा होता है ब्रदर माँ आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वैसे उस बंदे को पीटने के बाद आपको जो भी कुछ करना आप कर सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाते हुए माँ होंगी बोल रहे होते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा काम तो हो ही जाएगा। आगे बिल ने निंग को उसी कार में बैठा दिया होता है। बिल बोल रहा होता है मैंने ड्राइवर बुक किया था, आखिर वो अभी तक आया क्यों नहीं। तभी हमें माँ होंगी आते हुए बोल रहा होता है ब्रदर तुम जो काम कर रहे हो ना वो काफी अनफेयर है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। फिर बिल बोल रहा होता है कि मैं कौन सा अनफेयर काम कर रहा हूँ। होंगी बोल रहा होता तुमने एक लड़की को बार में ट्रिक करा और अब तुमने उसे काफी ज्यादा ड्रिंक करा दी है, मुझे पता है तुम यहाँ से होटल जाने वाले हो। बिल बोल रहा हो तो तुम देख सकते हो कि लड़की कम से कम 30 साल की है, वही मुश्किल से मेरी एज 22 साल भी नहीं हो रही, क्या तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी है, मैं इनको डेट क्यों ही करूंगा। तभी होंगी वहाँ पे ईट उठाते हुए बोल रहा होता है तुम तो बहुत ही एरोगेंट हो, लगता है अपनी लाइफ से तुम काफी ज्यादा थक चुके हो। तभी बिल होंगी के बंदे को ईट से मार देता है, जिसको देख के होंगी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। होंगी बोल रहा होता है बिग ब्रदर प्लीज हाथ हो जाइए, हम लोग बात कर लेते हैं, फाइट करने की क्या जरूरत है। बिल बोल रहा होता है तुम घटिया लोग, तुम लोगों ने एक लड़की को देखा जो कि काफी ज्यादा ड्रंक है और तुम यहाँ उसका फायदा उठाने के लिए आ गए, और मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। होंगी बोल रहा होता है नहीं आप गलत समझ रहे हैं, हम यहाँ पे किसी गलत मकसद से नहीं आए, हम लोग को तो यहाँ पे आपको पीटने के लिए भेजा गया था। बिल बोल रहा होता है आखिर तुमको यहाँ पे किसने भेजा मुझे पीटने के लिए। होंगी बोल रहा होता है वो ज़ैंग जियाउद्दीन है जिसने कि हमें यहाँ पे भेजा है, वो कहा था कि आपने उसके ब्रदर को ऑफेंड करा है, इसी वजह से उसने हम लोग को हायर किया आपको पीटने के लिए, अगर ये रीजन नहीं होता ना तो हम पक्का से आपके पास कभी नहीं आते। बिल बोल रहा होता है ज़ैंग जियाउद्दीन आखिर ये कौन है, इस बंदे का नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। माँ होंगी बोल रहा होता है वो अंदर बैठ कर ड्रिंक कर रहा है, अगर आप चाहे तो मैं आपको उसके पास में लेकर जा सकता हूँ। बिल बोल रहा होता है ठीक है मेरे को उसके पास में लेकर चलो। अंदर हम देखते हैं यूमिंग और जियाउद्दीन को जो कि आराम से बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। यूमिंग बोल रहा होता है जियाउद्दीन वहाँ पे देखो तुम्हारा भेजा हुआ बंदा वापस आ गया है। जियाउद्दीन बोल रहा होता है ब्रदर आप तो काफी तक कमाल के हो, आपको यहाँ से गए हुए 5 मिनट भी नहीं हुआ और आपने अपना काम भी कर दिया, कहीं आपने उस बंदे को काफी सीरियसली तो नहीं मार दिया ना, उसे सिर्फ सांस लेने लायक छोड़ देना। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं मेरी कंडीशन तो बिल्कुल ही ठीक है। बिल को देखते हुए जियाउद्दीन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और बोल रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी बिल बोल रहा होता है आगे बढ़ो अपना काम करो। जो माँ होंगी होता है वो जियाउद्दीन को मारने के लिए आगे बढ़ गया होता है। जियाउद्दीन बोल रहा होता है ब्रदर माँ आखिर आप मेरे तरफ क्यों आगे बढ़ रहे हो, क्या आप भूल रहे कि मैंने आपके ऊपर कितना फेवर किया है, आखिर आप मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। तभी होंगी वापस जियाउद्दीन को मारना स्टार्ट कर देता है। जियाउद्दीन बोल रहा होता है ब्रदर माँ आखिर आप मुझे क्यों मार रहे हो, क्या मुझे मारने के लिए उस बंदे ने आपको बहुत ही बड़ी फिरौती दी है। होंगी बोल रहा होता है तुम्हारी वजह से मैं मरने ही वाला था, तो यहाँ पे इतनी मार खाना तो तुम डिजर्व करते हो। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उठते हुए निंग बोल रही होती है मुझे मेरा सर काफी ज्यादा भारी लग रहा है। तभी बेडे पड़े हुए ब्लड को देखते हुए काफी ज्यादा छोड़ हो जाती है। बिल बोल रहा होता है निंग क्या तुम ठीक हो और आखिर तुम्हें कैसा फील हो रहा है। निंग बोल रही होती है पक्का तुम मुझसे कल रात के बारे में बात नहीं करोगे। बिल बोल रहा होता है वैसे आपकी शादी होने वाली है, मैं कल रात की चीजों को आपके लिए सीक्रेट रखूंगा। तभी वहाँ पे कमरे के अंदर ड्राई क्लीनिंग हुए कपड़े आते हैं। बिल बोल रहा होता है आप लोग का शुक्रिया कपड़ों को जल्दी ड्राई क्लीनिंग कराने के लिए। निंग बोल रही होती तुमने कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग करने के लिए भेज दिया था। बिल बोल रहा होता है कल रात को तुमने मेरे ऊपर वोमिट कर दी थी, तो आखिर इन कपड़ों को मैं खुद से कैसे धो सकता था। तभी निंग बोल रही होते आखिर तुमने कल रात को किया क्या है। बिल बोल रहा होता है कल रात को आपने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और आप लगातार मेरे को डैडी बोल रही थी जबकि मैं आपको मना भी कर रहा था। निंग बोल रही होती तो फिर इस ब्लड के बारे में तुम्हें क्या कहना है। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ रिलेटिव आए थे जिन्होंने आपके कपड़े चेंज किए हैं और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपका अल्कोहल टॉलरेंस काफी ज्यादा कम है, फ्यूचर में आप संभल के पीना।
थोड़ा सा पीने के बाद में आपने पूरे के पूरे बेड को खून के उल्टों से भर दिया है। आपको पता है कल रात को मैं आपकी वजह से सो तक नहीं पाया था। आपने मुझे बहुत ही परेशान किया है। वैसे आपको अब क्या हो गया बिग सिस्टर, आखिर आप कमल में छुप क्यों रही हो? निंग बोल रही होती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। बिल बोल रहा होता है जल्दी करो अपने कपड़े चेंज कर लो, 10 बज चुके हो, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी हुई है, मुझे कुछ खाना चाहिए। निंग बोल रही होती है क्या मेरे ड्रेस को तूने चेंज किया था? बिल बोल रहा होता है आप काफी ज्यादा सोच रही हो, इन सारे कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने वेट्रेस को बुलाया था आपकी हेल्प करने के लिए। तभी निंग के फोन पे उसके मॉम का कॉल आता है। शॉक्ड होते हुए निंग बोल रही होती है आखिर कैसे हो गया? आप बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं आ रही हूँ। बिल बोल रहा होता है आखिर क्या हो गया, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? निंग बोल रही होती है मेरे डैड को हार्ट अटैक आ चुका है और उनको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। बिल बोल रहा होता है उनको स्ट्रोक आने से पहले क्या उनको कोई स्ट्रेस या कोई शॉक मिला था? निंग बोल रही होती है मेरी मॉम ने बोला था कि मेरे घर पे कुछ लोग आए थे जो ये क्लेम कर रहे थे कि मैंने कुछ बंदों को हायर करके उनके दोस्तों को पिटवाया है और उन्होंने मेरे मॉम डैड से 20,000 की डिमांड भी करी, वरना वो लोग पुलिस को कॉल कर देते। बिल बोल रहा होता है ये लोग पक्का से मांझा के लोग थे। अभी मैं ड्राइव करके पहले हॉस्पिटल जा रहा हूँ ताकि आपके फादर की कंडीशन को देख पाऊँ। सीन चेंज होता है, मैं आईसीयू का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं निंग की मॉम को जो कि बोल रही होती है निंग फाइनली तुम आ गई। निंग बोल रही होती है मॉम डैड कैसे हैं? निंग की मॉम बोल रही होती है डॉक्टर्स उनको लेके जा चुके हैं लेकिन अभी तुम्हारे फादर की कंडीशन के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। निंग बोल रही होती है मॉम प्लीज आप जाइए, डैड को टाइम पे भर्ती करवा दिया गया, उनको कुछ भी नहीं होगा। तभी निंग की मॉम बोल रही होती है आखिर ये कौन है? निंग बता रही होती है ये है बिल मेमानी और ये हमारे क्लाइंट है। तभी ऑपरेशन थिएटर से निकलते हुए झंगयान बोल रहा होता है निंग तो फाइनली आ गई, वैसे तुम्हारे साथ में कमीना क्या कर रहा है? अब इसे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।